नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि जनपद में किसने कहा कि हम अपने आराध्य के लिए जान दे सकते हैं, और जनपद में कहां गृह क्लेश से परेशान बुजुर्ग दंपत्ति ने रेलवे ट्रैक पर की खुदकुशी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ गए हिंदू महासभा के पदाधिकारी मथुरा में रोके गए, जहां पूजा अर्चना करने से उन्होंने कहा हम अपने आराध्य के लिए जान दे सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं। हिंदू महासभा को पूजा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जहां अखिल भारत हिंदू महासभा की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने मथुरा में सरकार द्वारा हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जाने से रोके जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकारों के लिए जान दे सकते हैं, जरूरत पड़ी तो जान ले भी सकते हैं। मथुरा पर आज हिंदू महासभा ने जलाभिषेक के लिए कहा था, उसके बाद आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, प्रशासन और संविधान का सम्मान रखते हुए हमें बाधित किया गया, हमें रोका गया। परंतु मेरा आह्वान है, जो लोग जाना चाहते हैं जाएं, क्योंकि वहाँ कोई ईदगाह नहीं है, वो कोई मस्जिद नहीं है, वो मेरा सनातन का मंदिर है, मेरे कृष्ण का मंदिर है। जो लोग जाना चाहते हैं जाएं, जलाभिषेक करें। ये मेरा मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को दुनिया का कोई कानून, कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है हमें ये करने से। हमने जिस तरीके से श्री राम मंदिर पर अपनी विजय प्राप्त की है, ठीक उसी तरीके से कृष्ण भूमि क्या, अभी तो हमें मक्केश्वर महादेव पर भी जाना है और वहाँ पर भी जलाभिषेक करके अपने सनातन के ध्वज को वहाँ पर लहराना है। तो मेरा आह्वान यही है कि शांतिपूर्वक तरीके से जो कार्यकर्ता जाना चाहते हैं वो वहाँ पर जाएँ। परंतु क्योंकि हमें बाध्य किया गया तो हम रुके हुए हैं, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं जाएं। और ध्यान रखें इस बात को कि अपने अधिकार को लेने के लिए हम जान दे भी सकते हैं तो जान ले भी सकते हैं, ये आगाह करना चाहते हैं। में जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रखा जाता था कि आपको ये हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है, आपको स्वीकार ही नहीं करेगा। तो पहले ही हमने इसकी व्यवस्था की। हमने अपने त्यागी समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया, उनसे बात की और उनसे सहमति ली। वसीम रिजवी जी हमारे परिवार के, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता के 2 बेटे थे, एक ने संन्यास ले लिया और एक बेटा रह गया। अब फिर से मेरे पिता के 2 बेटे हो गए हैं, एक मेरा भाई और एक वसीम रिजवी जी, जिनका अब से पहले नाम वसीम रिजवी था, अब इनका नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। एक मेरा सवाल है, अब वसीम रिजवी को किस नाम से जाना जाएगा? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। अन्नपूर्णा भारती जी, हम लोगों ने यह तय किया है कि किसी भी मुसलमान को कभी भी इस सवाल के लिए परेशान नहीं होने देंगे। अगर कोई मुसलमान सनातन धर्म में आता है तो उसे किसी भी अनावश्यक सवाल के लिए परेशान नहीं होने देंगे। हर तरह से उनका साथ देंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, हर तरह से उनके साथ रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में परिवार से परेशान होकर बुजुर्ग दंपति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। दरअसल मथुरा के मुकंदपर निवासी बुजुर्ग दंपति करीब 60 वर्षीय खेंद्रपाल सिंह अपनी 55 वर्षीय पत्नी श्रीमेस्ता देवी के साथ एक दिन पहले घर में कलेश होने के चलते बिना कहे सुने निकल गए। दोनों दंपतियों के शव थाना महुआखेड़ा इलाके के मस्सेपुरा रेलवे फाटक के निकट रेलवे ट्रैक पर पड़े मिले हैं। उनके पुत्र राजेश के बताए अनुसार पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि दोनों बुजुर्गों के शव ट्रेन एक्सीडेंट में पोस्टमार्टम हाउस पर रखवाए गए हैं, जिनकी पुष्टि माता पिता के रूप में कर दी गई है। हालांकि राजेश का कहना है कि वह उस वक्त ड्यूटी पर था जब घर में माँ बाप बिना कहे निकल गए थे और ढूंढने पर कोई जानकारी नहीं मिली थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करा दिया है। ये नाम क्या आपका? राजू। राजू, कौन है आपके जिनकी डेथ हुई है और कैसे हुई? माता पिता है मेरे। क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, जानकारी? पता नहीं, मैं तो ऑफिस था, घर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे निकले मुझे शाम को पता पड़ा। मैंने फिर चार लोग खोज भी नहीं की, कुछ नहीं पता लगा। सुबह जाके फिर मुझे फ़ोन आया, जब मैं गया वहाँ पर देखा तहकीकात की, मम्मी पापा दोनों। डेड बॉडी जो थी वो कहाँ मिली? डेड बॉडी तो हमें यहीं मिली है, लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से कल 4:30 बजे के बाद क्या है तो पुलिस वगैरह अपने कार्रवाई करके जान ले आई। पुलिस ने क्या जानकारी दी आपको? कुछ नहीं, हम गए थे पुलिस के पास। अच्छा। भैया हमने जान भी नहीं की, जब जाके पता पड़ा कि वो तो वहाँ चली गई डेथ लेकर। हादसा कहाँ हुआ था? ये कौन सा गाँव? मूसेपुर। रेलवे ट्रैक पे? तो क्या चपेट में आ गए या अपने आप ही कुछ किया? क्या होगा तो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के रामघाट कल्याण मार्ग स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व सपा एमएलसी मौजूदा राष्ट्र प्रवक्ता महेश आर्य के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के अलीगढ़ मंडल कोऑर्डिनेटर ऋषि चौहान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसपा की नीतियों से परेशान होकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। और इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता महेश आर्य ने बसपा और भाजपा पर जमकर हमला किया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी में डिप्टी सीएम द्वारा हाल ही में मथुरा को लेकर दिए गए बयान और उनके बयान का समर्थन करने वाले राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह समेत पूरी भाजपा के लिए कहा कि इन पर विकास के मुद्दे तो बचे नहीं हैं, बस हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। वहीं जिन्ना को हिंदुस्तान का इतिहास बताया है। मौजूदा सरकार ने किसी कानून वापस ले लिया, आप किस मुद्दे पर चुनाव है? देखिए, ये उन्होंने ये शॉर्टकट अपनाते हुए शायद ये भी एक धूल झोंकने का, किसानों की आंखों में धूल झोंकने जैसा किया है कि तुरंत सदन उनको सरेंडर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से समाजवादी उनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर महोदय से, कि भाई जब वो बिल लेके आए, किसानों के हित में बिल लेके आए, अगर किसानों के हित में थे तो उस पर चर्चा क्यों नहीं कराई? पूरा विपक्ष उस बात को उस समय भी डिमांड कर रहा था। पूरा देश जब लॉकडाउन में 5 जून को पूरा लॉकडाउन था पूरे देश में, लोग जान के लाले पड़े हुए थे, घरों में थे, उस समय आप लोग किसानों के हित में ये कानून लेके आए, उस पर चर्चा नहीं कराई और लास्ट तक उसको अच्छा बताते रहे। 700 ज़्यादा किसानों की उसमें शहीद हो गए, तमाम किसानों को हत्याएं हो गई। लखीमपुर इसके लिए उदाहरण है। तो मैं समझता हूं कि वो मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम आज भी विपक्ष चाहता है कि अगर तुमने वापस भी लिए हैं तो उस पर भी तो चर्चा हो। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने बोला, पहले दिन ही बोला, जब सर्वदल की बैठक हुई, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग चर्चा कराना चाहते हैं, हाउस में आइए, हम आप पे बहस करेंगे और चर्चा सुनेंगे। की तरफ पूरे प्रदेश की जनता परिवर्तन चाह रही है और इसलिए इसी कारण समाजवादी पार्टी में तमाम दलों के लोग आना चाह रहे हैं, लोग भर्ती हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। आज अलीगढ़ जनपद में बहुजन समाज पार्टी के जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी बड़े पदों पर रह चुके हैं। ऋषि चौहान जो बाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने दलबल के साथ समाजवादी पार्टी की नीतियों में, रीतियों में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। आदरणीय गिरीश यादव जिलाध्यक्ष जी ने और मेरे सहयोग से उनको सदस्यता दिलाई है। आज इस कारण आए हैं। की बात करी थी, क्या आप अपराधियों के साथ? क्या बोले? आपकी बात अपराधियों के साथ। इनका सवाल है, शराब कांड जो हुआ था उस पर आपका क्या? देखिए, शराब कांड जो हुआ था तो उसको में तो पूरी तरह सरकार फेलियर थी, ना अपराधी के साथ है ना सरकार के खिलाफ। सरकार की जानकारी में इतना बड़ा कांड होता रहा, ये सवाल उनके ऊपर उठना चाहिए था कि इतना बड़ा कांड हो कैसे गया। आबकारी डिपार्टमेंट किस लिए बना है, उनकी इंटेलिजेंस किस लिए बनी हुई है, तो उनको देखना चाहिए था। समाजवादी पार्टी तो न्याय की लड़ाई लड़ती है, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने उसी समय उसके सीबीआई जांच की मांग की थी और अगर वो हो जाती तो दूध का दूध, पानी का पानी होता। जिस तरह से अखिलेश यादव 400 सीट लाने की बात कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और आने वाले चुनावों में किस तरह की कौन सी सीट है जो नहीं जीता गया? देखिए, ये आपने जो बात सवाल रखा है, तो आप देख लीजिए कि जब से अखिलेश यादव जी ने ये चुनाव का ऐलान किया है, बिगुल बजाया है, तो समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सारे लोग पूरी तरह से अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, समुद्री रैलियां हो रही हैं, सड़कों पर जो पदयात्रा हो रही है, जो रथ यात्रा चल रही है, विजय रथ यात्रा, तो बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिल रहा है। उसके बाद कह सकते हैं कि पूरे प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाई गए। एक सूत्री उसको लाइन में पढ़ दिया कृषि मंत्री ने, उसके बाद पूरे बहुमत से उसको पास कर दिया। अभी देखिए, ये विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व के है, ये हमारा विषय नहीं है। जल्दी आपके सामने आ जाएगा। कई छोटे दलों से हमारा अलायंस हो चुका है, कुछ हो रहा है, तो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। आपसे तो कुछ छुपेगा नहीं। 6 दिसंबर को लेकर लगातार भाजपा और तमाम पार्टियों ने जो है ना अपने बयानबाजी की है। भाजपा की और जो डिप्टी सीएम उन्होंने भी बयान दे दिया मथुरा को लेकर, उससे आपका क्या कहना है? देखिए, कल भी मेरा इंटरव्यू आया था, आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनल में, इसी मुद्दे को लेकर था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, मैंने कहा ना, करनी कथनी में बहुत बड़ा अंतर है, सरकार में भी और भाजपा में। तो जो उन्होंने वादे किए थे जनता के सामने, उस पर तो कोई बात नहीं करता। अगर मैं कहता हूँ विकास से 5 साल होने जा रहे हैं, बताइए एक भी चीज़ उन्होंने कौन सा उन्होंने डिलीवर किया? क्या कोई अस्पताल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, यूनिवर्सिटी बनाया हो? इतना दिया उन्होंने तोहफा के रूप में इस जनता को, इतिहास में नाम लग गया। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि गंगा में, जो गंगा मैया जो पवित्र नदी है, उसमें हिंदुओं की जाकर के वो फूल बिखेरे जाते थे, उनमें लाशें ढेली गई।
उनके जो संस्कार तक नसीब नहीं करा पाई ये सरकार, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे। और मैं समझता हूँ कि दवाइयों से लेकर के नोटबंदी से लेकर सब में लाइन में खड़ा करने के अलावा इस सरकार ने जनता को कुछ दिया नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ युवा ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 180 बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतिभाग करने में टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज, ड्रीम वर्ल्ड ताइक्वांडो एकेडमी, सिंह सन ताइक्वांडो स्कूल, बूटा एकेडमी तथा ईटीए एकेडमी ने प्रतिभाग लिया है। मुख्य अतिथि मुनीश कुमार, भारत संस्कृत परिषद विहिप नई दिल्ली, युवा ताइक्वांडो एसोसिएशन की संरक्षिका शकुंतला भारती, पूर्व मेयर अलीगढ़ मनोज अग्रवाल, राजस्थान ताइक्वांडो के जनरल सेक्रेटरी ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारत फिल्म एंटरटेनमेंट के ऑफिस सराय हकीम में सुसैन फिल्म एंटरटेनमेंट और भारत फिल्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने जा रही हिंदी फीचर फिल्म अब होगा इंसाफ के लिए सहायक कलाकारों, डांसरों और गायकों का ऑडिशन लिया गया। ऑडिशन में हर उम्र के कलाकारों ने भाग लिया है, जहां लगभग 20 प्रतिभागियों ने ऑडिशन दिया है। सभी चयनित कलाकारों को उनकी योग्यता के अनुसार फिल्म में काम दिया जाएगा। ये ऑडिशन चला, किस मूवी की शूटिंग का ऑडिशन चला? ये सराय हकीम में भारत फिल्म एंटरटेनमेंट के ऑफिस पर ऑडिशन चल रहा है और मूवी है अब होगा इंसाफ। उसके लिए हम लोग ऑडिशन ले रहे हैं। सहायक कलाकारों के लिए ऑडिशन लिया जा रहा है, साथ ही कुछ डांसर्स और सिंगरों के लिए भी ऑडिशन लिया जा रहा है। कितने लोगों ने अब तक ऑडिशन दिया है इसमें? अब तक ज़्यादा तो नहीं आए हैं, करीब 15-20 लोगों ने अभी तक ऑडिशन दिया है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं लोगों ने। तो हम यही आशा करेंगे कि यहाँ से ज़्यादा आर्टिस्ट हम सेलेक्ट करके उनको अपनी फिल्म में मौका दें। अलीगढ़ में आज ऑडिशन देखने को मिला है, क्या कहेंगे? कितनी अलीगढ़ की प्रतिभा देखने को मिली है? कितना लोगों के अंदर इस मूवी को लेकर आकर्षित हो रही है और कैसे कलाकारों की जनसंख्या बढ़ रही है? इसमें अच्छे लोग आए हैं, कलाकार भी अच्छे आए हैं। हमने आज 20 करीब आदमी आए हैं ऑडिशन देने के लिए और हम देख रहे हैं अच्छे और कलाकारों को छाटेंगे। कितने लोगों ने अब तक ऑडिशन दिया है? 20 करीब आए, 20-22 लोग आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र गुप्ता। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।